तो ईवीएम निश्चित रूप से वो उसमें फेविकोल डाल के रोकने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के पुलिंदा हैं और ईवीएम से तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हो रहा है। तो ईवीएम यदि गड़बड़ी है तो वहाँ के डीएम को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये लोग जितना गुंडाई करना हो कर लेंगे। जनता बदलाव मांग रही है, एकदम बदलाव मांग रही, जनता बदलाव मांग रही है। जितना गुंडाई भाजपा सरकार को करना है कर ले। अब निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। जो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं वो लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। ईवीएम का जो चुनाव ये गलत तरीके से कराना चाहते हैं। यदि अब कहीं भी हुआ, 5वें चरण तक तो हो गया, यदि इधर पूर्वांचल में कहीं हुआ तो मैं बता दूं आपको क्रांति हो जाएगी। इनका बुलडोजर पहले गुंडा माफिया पे चलता था, फिर मुस्लिमों पे चलने लगा, अब बेरोजगारों पे चल रहा है। मैम पूरा हिटलर शाही है। योगी सरकार पूरे जड़ से जाने वाले हैं। परिवर्तन निश्चित है। जो किसान लोग हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं वोट किसी को भी डालेंगे, जाएगा मोदी को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होना तो दूर, नियम कानून के तहत भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, अमेठी से, सिराथू से, अयोध्या से, तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर ईवीएम खराब है तो कहीं पर मतदाता ईवीएम ना चलने की वजह से वोट नहीं कर पा रहे हैं। अमेठी की बात मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से भाजपा का झंडा 100 मीटर की दूरी पर नजर आ रहा है जहां पर पोलिंग हो रही है। तो इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर हमारे साथ तमाम जनता है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में ईवीएम का जब चुनाव शुरू हुआ था तो शुरू में ही ये लोग आम आदमी क्या करता है कि भाई ईवीएम से चुनाव होगा तो लोग घोटाला करेंगे। आप जानते हैं कि जब बिहार में चुनाव हुआ था तो इन लोगों ने 2000 की वोटिंग और 2000 से कम पे धीरे धीरे मतदान, धीरे धीरे काउंटिंग करके हराने जिताने का काम किया था। जैसा कि 100 मीटर की दूरी पर जब पुलिस रहती है, लोगों को नहीं रहने दिया जाता है, बस्ते भी नहीं लगाए जाते हैं। बस्ते मतलब लोगों को नहीं रहने भगाती है पुलिस, तो इनको झंडा नहीं लगाना चाहिए, झंडा नहीं रहने देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली झूठ के पुलिंदा है। वो झूठ बोल के आप एक बात जानिए कि ईवीएम को तो जनता चाहती नहीं, खारिज करती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ईवीएम से कराने के लिए बाध्य हैं। और उनके बहुत सारे लोग कहा करते हैं मजाक में कि ईवीएम बाना मोदी है तो मुमकिन है, मान ईवीएम पर भरोसा है, लेकिन जनता का जन सैलाब, लोगों का उमास, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित इतना परेशान हो चुका है इनके साथ से भी। ईवीएम का जो चुनाव ये गलत तरीके से कराना चाहते हैं। यदि अब कहीं भी हुआ, 5वें चरण तक तो हो गया, यदि इधर पूर्वांचल में कहीं हुआ तो मैं बता दूं आपको क्रांति हो जाएगी। और चुनाव आयोग को घेर के हम लोग आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करके चुनाव आयोग के अध्यक्ष को ही हम लोग बर्खास्त कराने की बात करें। बहुत बुरा लगेगा। और ईवीएम से जो आम जनता है, जैसे गांव के लोग जितने हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है, ईवीएम से विश्वास हटा है लोगों का। ईवीएम पे भरोसा नहीं रह गया। गांव में, देहात में जाएंगी तो जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं वोट किसी को भी डालेंगे, जाएगा मोदी को। अच्छा, हाँ, गाँव में ऐसा मतलब विश्वास हटा है ईवीएम से। और ये तो नहीं हमको ज्यादा पता, लेकिन ये तो है ईवीएम से, ईवीएम में खराबी हो गई है। ईवीएम में सब कहते हैं ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले। डालोगे सपा को पड़ेगा बीजेपी की, या डालोगे कांग्रेस को पड़ेगा बीजेपी को। गाँव में जितने गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो लोग यही कहते हैं कि ईवीएम मोदी खराब किया है। अच्छा, ये देखिए, ये युवा हैं, गांव से हैं और बताते हैं कि गांव में ये धारणा बन चुकी है, लोग इस बात को मान चुके हैं कि आप किसी को भी वोट करिए, चाहे आप सपा को वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए या फिर किसी भी पार्टी को वोट करिए, जाएगा बीजेपी। जो है पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसको ध्यान देना चाहिए। अभी 69 चौराहे पे, 69 की तरफ हमारा घर है, 69 चौराहे पे जो है पूरी तरह से पोस्टर, बड़ा बड़ा बीजेपी का पोस्टर लगा है और अन्य पार्टियों का सब हटा दिया गया है। चुनाव आयोग पे निकाल दिया, पोस्टर को निकाल के फेंका जा रहा है। सपा का तो बिल्कुल फेंके जा रहे हैं निकाल के। ये बता अभी आचार संहिता है, लेकिन इस समय भी आचार संहिता, इस समय भी पोस्टर वहाँ पे सब लगा है। संहिता नहीं है, सिर्फ हमारे सपा पार्टी के लिए बस आचार संहिता लगा हुआ, उनके लिए आचार संहिता नहीं लगी है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि जहां पर पोलिंग हो रही है, जहां पर लोग जा रहे हैं इलेक्शन वोट डालने के लिए, उसके 100 मीटर की दूरी पर, जो कि नियमों के अनुसार गलत है, वहां पर भाजपा का झंडा लहरा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि क्या देश
नहीं, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की सरकार जो है, ये अपने अब बीजेपी की सरकार ये बिल्कुल गलत निष्पक्ष से काम कर रही है। ये सोच रही है कि मेरी सरकार बने, संविधान खत्म हो जाए। निष्पक्ष नहीं है मैम, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। हम जैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये युवा है, ये आप बताइए क्या लगता है भैया, आपको वोट तो करते ही होंगे, अगर आप वोट डालने जाते हैं आपको ईवीएम खराब मिलती है तो कैसा महसूस करेंगे? मैम बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। युवा है, लॉकडाउन की वजह से भर्ती नहीं आ रही है। हम सब बताइए, भर्ती की वजह से रुके हुए हैं, बेरोजगार होकर घूमेंगे, कैसा रहेगा देश? एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। ये संविधान को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं ये लोग, कि संविधान पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, आप बताइए सर। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा जी कुछ भी कर लें, अब कुछ भी कर लें, वापसी है और वापसी होके रहेगी। और निश्चित तौर पे युवा बेरोजगार इस समय निकल पड़ा है मतदान करने के लिए, और भारी संख्या में मतदान खिलाफ होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, कहीं पर ईवीएम खराब है, कहीं पर आप नजर आ जाएगा कि भाजपा का झंडा लहरा रहा है, क्या इससे वोटर्स प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, वोटर प्रभावित क्यों नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को अंधा हो गया, बहरा हो गया, उनको देखना चाहिए। यही सवाल है हमारा कि चुनाव आयोग ने ये पूरी तैयारियां पहले क्यों नहीं कर ली? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने तैयारियां सब की थी, लेकिन यहाँ पे एक मिशन गुंडागर्दी चल रहा है मैडम पूरे प्रदेश में। अच्छा। और उसी के तहत ये हो रहा है, उनके लिए छूट है, अन्य लोगों के लिए छूट नहीं है। और मैं बता दूं, मैं बेरोजगार BED-TT संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। 5 साल तक तरसाया गया हम लोगों को। वोट की राजनीति ऐसी कि वादे किए 2017 में कि नई सरकार आएगी और हम तुम्हें रोजगार देंगे। 5 साल तक झूठ बोला, 5 साल तक झूठ बोला, झूठ बोलकर हम लोगों को बरगलाया कि अब दे रहे हैं नियुक्ति, अब दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं दी। योगी सरकार में टोटल भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, ये हिटलर को भी फेल कर दिए हैं। अच्छा जी मैम, इनका बुलडोजर पहले गुंडा माफिया पे चलता था, फिर मुस्लिमों पे चलने लगा, अब बेरोजगारों पे चल रहा है मैम। पूरा हिटलर शाही है। योगी सरकार पूरे जड़ से जाने वाले हैं, परिवर्तन निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं BED-TT बेरोजगार, हम लोग 17 बार लखनऊ में गए, धरना दिए, और बाबा जी ने हमारे पेट में तो लात मारा ही, हमारे पीठ पे बहुत लाठियां मारी हैं, बहुत हम लोग मार खाए हैं। बाबा प्रदर्शन करने गए थे? जी और आप लोगों पर लाठीचार्ज? ये हमारा BED-TT, ये हमारा हम लोग हम बेरोजगार हैं मैम। ये देखिए, ये भैया जो है वो BED-TT 2011 के कैंडिडेट हैं, लेकिन आपकी भर्ती नहीं हुई है, इसको लेकर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारा जो मैटर है, अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, उन्होंने हमें कहा है, मैनिफेस्टो में रखा है, और हमें योगी ने बहुत मारा है। अब हमें सिर्फ लास्ट ऑप्शन जो बचे हैं, बेरोजगारों के मसीहा अखिलेश यादव जी। तो क्या लगता है इस वजह से योगी सरकार डर गई है क्या, इसलिए मतदान कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश? ये मैम पूरी तरीके से झूठों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। जिस पार्टी में 100 से ज़्यादा दागी विधायक हों, 100 से ज़्यादा टिकट दिए गए हों गुंडों को, तो वो गुंडा बीजेपी टोटल गुंडा पार्टी है, पूरा दंगेज पार्टी है बीजेपी जहां हारने लगती है वहां दंगा कराती है। जैसे तो नहीं आने, आज अयोध्या में चुनाव है, अयोध्या में तो जीतने वाली है ना बीजेपी? अरे पूरी तरीके से हारने वाले हैं ये, अयोध्या में एकदम हालत खराब है योगी जी की, एकदम जमानत जब्त हो रही है। आपको बता दूं, कल मैं अयोध्या में, तो मैं बता रहा हूँ ना, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे हर जिले में साथी मौजूद हैं, और BED-TT का संगठन का हूँ, और मुझे पार्टी से किसी से नहीं लेना देना, लेकिन जितनी लाठियाँ मारी गई बेरोजगारों पर, उसका बदला लेने के लिए मैं कल अयोध्या में भी था। अयोध्या में तूफान है अखिलेश यादव का, और निश्चित तौर पे जब आपके चैनल के माध्यम से मैं बाद में भी सुना जाऊंगा, तो ये पाया जाएगा कम से कम 50,000 से पवन पांडे, तेजनारायण पांडे जीत रहे हैं वहाँ। ईवीएम से लेने का ये कारण है, ये पूरी तरीके से लोगों को भटकाया जा रहा है। जब पूरा देश जानता है कि जो देश ने ईवीएम को बनाया वो बहिष्कार कर चुका है, फिर भी हमको उस मुद्दे पर क्यों भटकाया जा रहा है? कहीं न कहीं हमारे जनता, हमारे देश को इस तरह से पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है,
ताकि हम लोग अपने तरीके से पूरी तरीके से कब्जे में रखा जाए। ना केवल ईवीएम बल्कि एक और समस्या जो इस समय सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो ये है कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। जो लोग इसके पहले वोट कर चुके हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसको लेकर के क्या कहते हैं आप कि क्या मतदान को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरीके से हर तरीके से वो साजिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमको समाजवादी को जैसा भी हो, लेकिन वो जान रहे हैं गलत फहमी में घूम रहे हैं। समाजवादी सरकार पूरी तरीके से आएगी, मैं 100% किसी भी स्टैम्प पेपर में मैं लिख सकता हूँ। बूथ कैप्चरिंग के मामले हो चाहे ईवीएम खराब होने के, क्या लगता है कि ऐसे में मतदान कितनी निष्पक्षता से हो रहा है उत्तर प्रदेश में? निष्पक्षता से कहाँ मतदान हो पा रहा है मैडम। निष्पक्षता से ये लोग हर स्तर पर उतारू है, मार झगड़ा करने के लिए उतारू हैं। अभी देखिए एक जगह एक कार्यकर्ता को मारे थे, जहाँ जो है कि वो कार्यकर्ता वो था वोट डलवा रहा था, उसको बहुत बुरी तरह से मारे हैं। ये लोग जितना गुंडाई करना हो कर लेंगे, जनता बदलाव मांग रही है, एकदम बदलाव मांग रही, जनता बदलाव मांग रही है। जितना गुंडाई भाजपा सरकार को करना है कर ले। अब निश्चित रूप से अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। जो बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं वो लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। और अभी आपने देखा ना जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, कितनी गुंडाई हुई। पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, तो जनता त्रस्त हो चुकी है। पब्लिक को राम नहीं चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, पब्लिक को अस्पताल चाहिए। अभी आपने देखा ना कोविड काल में पब्लिक को लगा ना डॉक्टर चाहिए, अस्पताल चाहिए, विकास चाहिए। तो विकास मंदिर से नहीं होगा, विकास इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने से होगा, विकास मेडिकल कॉलेज बनाने से होगा। आज हमारे देश के छात्र फंसे हुए हैं ना विदेश में। अगर यहाँ की शिक्षा सस्ती होती तो वहाँ क्यों जाते? ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है, ठीक है, और जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी अत्याचारी जो सरकार है, जिन्होंने जिला पंचायत में क्रूर व्यवहार किया, उन लोगों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, महिलाओं तक के आंचलों को छीनने का काम किया, इन लोगों ने निश्चित तौर पर आने वाली 10 तारीख को एक बदलाव और एक नए सूरज का उदय होगा, ये आप तय मानिए। मैं गोरखपुर से इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव स्टार प्रचारक बोल रहा हूँ, और गोरखपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री का जमानत जब्त होने जा रहा है। ठीक है, वो तो ठीक है सर, लेकिन ईवीएम खराब है। अभी आप 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। अब बेईमानी अगर हो रहा है तो भाई सरकार ऊपर से लेके नीचे तक उन्हीं की है। सरकार भले रहे लेकिन जनता नहीं रहने देगी उन्हें। जनता नहीं। हार की बौखलाहट है, साजिश की जा रही ईवीएम के साथ, फिर भी जनता पुरजोर जवाब देगी और इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। जो बुलडोजर और जो है गुंडई की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है, और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। ठीक है, आप बताइए सर, ईवीएम पर सवाल है हमारा, आप युवा हैं, आप भी क्या कहिएगा इस पूरे मामले पर? मैम देखिए, मैं जानता हूँ जहाँ तक कि अभी देखिए ये एक तरह का खेला शुरू हो गया है। हाँ। जब विपक्ष पार्टी जब देख रही है चारों तरफ से अपना सुपड़ा साफ होते हुए, तो ईवीएम की गड़बड़ी शुरू हो गई। अच्छा। और ये खेला आखिरी दम तक ये चलाएंगे, ये जीतने की अथक प्रयास करेंगे, जो संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। और ये जान लीजिए कि ईवीएम खराब होना ये तो एक नाटक है, बाकी सभी चीजें समझ लीजिए कि सही जा रही है, और सब चीज आप देख रही हैं, जनता का प्यार देख रही हैं किसके साथ कैसे है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है, वो ईवीएम के कलाकारी पे चुनाव जीतने की बात सोचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ईवीएम में धीमी गति से वोटिंग करा के और धीमे धीमे गिनती करा के चुनाव जीतने का गलगुदाई से काम किया था। तो ईवीएम निश्चित रूप से वो उसमें फेविकोल डाल के रोकने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के पुलिंदा हैं, और ईवीएम से तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हो रहा है। तो ईवीएम यदि गड़बड़ी है तो वहाँ के डीएम को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। 100 मीटर की दूरी पर भाजपा का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के क्या कहिए? देखिए, निश्चित रूप से 100 मीटर की दूरी मतलब कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ईवीएम पे नजर है। चुनाव आयोग ईवीएम जैसा काम कर रहा है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि चाहे कोई भी जजमेंट रहा हो, चाहे जो भी फैसले रहे हों, यहाँ तक कि आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि आप यूट्यूबर के माध्यम से छोटे छोटे पत्रकार बड़ा काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े पत्रकार छोटा काम कर रहे हैं। जैसे कि एक रवीश कुमार जी सही बात बोलते हैं, और सारे
सारे के सारे ये धीरू भाई अंबानी के वंशज, अडानी के वंशज ये खरीद चुके हैं और ईवीएम को भी इनडायरेक्ट में चुनाव आयोग को खरीद चुके हैं। लेकिन निष्पक्षता से चुनाव नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, चुनाव आयोग से लड़ने के लिए बाध्य होगा, चुनाव आयोग को बर्खास्त करने के लिए। देखिए ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है, ठीक है मैम। ये झंडा लहराएं चाहे कुछ कर लें, जितनी ज़्यादा सपा की सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है उतनी इनके अंदर बौखलाहट नजर आ रही है, ठीक है मैम। नहीं ये तो समझ लीजिए कि ये जैसे उनके भक्त अंधविश्वास है, ये उनकी सोच बड़ी अंधविश्वास वाली है। जनता ने भूला नहीं है, ये कोरोना काल का समय जनता ने भूला नहीं है। जब इन नदी के अंदर क्या नाम है, इन नदी पर इलासे बह रही थी, वो वक्त कोई भूला नहीं है। ठीक है। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। अभी हम लोग अभी सारे घर पे एक मिनट, अभी सारे कॉलोनी के जितने झंडा है समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था। यहाँ पे स्थानीय पार्षद को दबाव बनाकर, विधायक द्वारा दबाव बनाकर झंडा हटाया गया। फिर हाँ, लेकिन उससे झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव की रैली भी होने वाली है, लेकिन आपने बताया कि झंडे जो लगाए गए थे उनको हटवा दिया गया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर चुनाव 3 तारीख को है, लेकिन जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, 5वें चरण का चुनाव जहाँ पर हो रहा है, अमेठी में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर भाजपा का झंडा लहराता नजर आ रहा है। क्या ये निष्पक्षता से चुनाव कराए जाए? मैम अभी देखिए, आज जितने घर है, मकान है, सब पे समाजवादी पार्टी के झंडा लगे थे, लेकिन सब हटवाए गए। हाँ, हटवा दिए गए हैं जबरदस्ती। बाढ़ आई हमारे ये क्या नाम है, विपिन भाई इतनी हैं, एक बार नहीं इतनी की हैं। हमारे विजय बहादुर यादव जी पूरा पानी में हल के एक कोई कितने भी हो जाए, विजय बहादुर ऐसा विधायक हम लोग नहीं पाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। अब विजय बहादुर का संघर्ष, अखिलेश यादव का संघर्ष हम लोग करेंगे। देखिए जितनी भी जनता आई हुई है सब उनके प्रेम में आई हुई है। कोई 100 रुपया 500 रुपया के चक्कर में नहीं आया है, सब अपने मन से अपनी खुशी से आए हैं। सारे के सारे लोग अपना खर्चा करके। योगी मोदी जी के क्या नाम है, इस जनसभा के अंदर इस जनता ही नहीं पैसा दे करके इस जनता को बुलाने का काम कर रही है, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होने वाला है। जो बात आप कर रही हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता जो वोट डालने जा रही है वो ईवीएम को ठीक करके अपना वोट डाल करके आएगी और बदलाव 10 तारीख को आपको दिखेगा। ये ये थे हमारे साथ जनता जिनसे हमने बात की और समझने की कोशिश की है कि ईवीएम के इस पूरे मामले पर वो क्या सोचते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।